इनका सर्जरी हुआ था लगभग 6 महीने पहले। अगर आप देखेंगे तो हेयर लाइन बहुत ज़्यादा भी ख़राब नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा भी रिसीड नहीं हुआ है। तो जब हम बहुत यंग होते हैं, जब 22-23 साल के होते हैं, तो हम अपने लुक्स को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कंपेयर टू जब हमारी एज थोड़ा बढ़ता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा प्रधान है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, हेयर फ्री हेयर ग्रो कोलकाता में। तो आज हम एक केस डिस्कस करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का, और इनका नाम है मिस्टर रवि कुमार और इनका एज सिर्फ 22 साल है। इनका सर्जरी हुआ था लगभग 6 महीने पहले। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो हेयर लाइन है थोड़ा रिसीड हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे से बाल है, बेबी हेयर जैसे। पर वो एक्चुअल में जो ये जो बाल है बेबी हेयर जैसे जो आपको लग रहा है, वो ये बाल है जो डैमेज हो गए हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस यानी कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के चलते। अगर आप देखेंगे तो हेयर लाइन बहुत ज़्यादा भी ख़राब नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा भी रिसीड नहीं हुआ है। पर अगर आप उनका एज सोचेंगे, सिर्फ 22 साल है इनका एज। तो जब हम बहुत यंग होते हैं, जब 22-23 साल के होते हैं, तो हम अपने लुक्स को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कंपेयर टू जब हमारी एज थोड़ा बढ़ता है। तो इसीलिए इस हेयर लाइन बहुत ज़्यादा डैमेज्ड भी नहीं है। पर सिंस उसका एज सिर्फ 22 साल है, तो वो इनको इसको लेके बहुत ज़्यादा ही कॉन्शियस है, जो कि बहुत नेचुरल है। तो ये जो हेयर है, इसको जो चला गया है, इसको तो हम मेडिसिन से रिवाइव नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने सर्जरी का ही प्लानिंग किया इनका। और डोनर आप देखेंगे, डोनर बहुत बढ़िया डोनर है, बहुत थिक हेयर है, बहुत जेट ब्लैक है, और बहुत हेयर बहुत कोर्स लग रहा है। तो ये डोनर इनका बहुत ही अच्छा डोनर है। तो इनका जो हेयर का जो फेस का स्ट्रक्चर है, जो फेस का जो सिमेट्री है, उसी हिसाब से हमने हेयर लाइन मार्किंग कर रखी है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि हेयर लाइन बहुत नीचे चाहते हैं, पर एक चीज़ याद रखनी है, जब हमारा एज बढ़ता है तो मेल्स में स्पेशली जिसका मेल पैटर्न बॉल्डनेस नहीं भी हो, उनका हेयर लाइन थोड़ा सा ऊपर रिसीड होता है विथ टाइम। नॉर्मली भी जिसका कोई बॉल्डनेस नहीं हो, उनका भी हेयर लाइन रिसीड करेगा विथ टाइम। तो इनका भी तो विथ टाइम क्या होगा, अगर इनका नेचुरल हेयर भी होता तो वो भी रिसीड करता। तो बाद में अगर वो मैचअप करने के लिए हेयर लाइन को थोड़ा सा ऊपर ही रखा है। ये दूसरा पिक्चर है इनका हेयर लाइन का। आप देख सकते हैं इनका ये जो पोर्शन है, इसमें से बाल टोटली इनका जा चुका था। ये है इनका सर्जरी के पिक्चर्स। तो हमने इनमें टेक्निक यूज़ किया था, वो जो बेसिक टेक्निक है हम लोगों का, BFUE जिसे बोलते हैं। इसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, और टेक्निक FUE ही रहता है। जो डोनर एक्सट्रैक्शन का टेक्निक है वो FUE ही रहता है। तो ये पोस्ट सर्जरी पिक्चर्स है, आप देख सकते हैं जिगजैग जो डिज़ाइन में बनाना चाहिए वैसे जिगजैग ही बनाएं, ताकि वो जितना हो ज़्यादा नेचुरल लगे। और इतना एरिया में हमने 1800 ग्राफ्स बिठाए हैं, क्योंकि जो सामने का जो एरिया है, जब हेयर लाइन जाती है तो वहाँ पे हमको सबसे हाईएस्ट डेंसिटी में हेयर को फिलअप करना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं इनका 6 मंथ्स का रिजल्ट, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है इनका फेस में। ही लुक्स मोर कॉन्फिडेंट और ज़्यादा यूथफुल लग रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले बाल थे इनका पहले अच्छे ही थे। तो ये इनका पोस्ट सर्जरी और प्री सर्जरी और पोस्ट सर्जरी, 6 मंथ्स पोस्ट सर्जरी के पिक्चर्स है। और जैसे कि मैंने बोला, बहुत ज़्यादा यूथफुल है, और बहुत ज़्यादा ही हैज़ गेन बैक हिज कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा लग रहा है। पर ऐसे पेशेंट्स में एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये वाला पोर्शन है जिसमें से बाल जा चुके हैं, इसको तो हमने रिपेयर कर दिया, इसको तो हमने रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया। पर ये जो बाल है, जो पीछे का जो एग्जिस्टिंग हेयर है इनका, इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी उम्र अभी सिर्फ 22 साल। सो अगर इनको मेल पैटर्न बॉल्डनेस की टेंडेंसी है, तो ये तो गया है। तो नेचुरली जो DHT हार्मोन है, ये आपका जो एरिया है, जो अभी जो लग रहा है कि बहुत अच्छे बाल है, उसमें भी विद टाइम वो भी बाल डैमेज होंगे। इस एरिया के जो बाल है उसको हमको सेव करना है। कैसे इसको सेव करना है, आपको बीच बीच में आपके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जिनको भी आप कंसल्ट करते हैं। बीच बीच में मिनॉक्सिडिल, या तो हो सके तो फिनास्टेराइड, GFC, PRP, यही चीज़ें हैं जिसे आप मेंटेन कर सकते हो। और मेंटेनेंस का ये एम होना चाहिए कि जितना देर आपका नेचुरल हेयर जो सर में है वो रहे,
है ना? अगर आप बिल्कुल नहीं बचाएँगे तो फिर इनका हो सकता है नेक्स्ट 2 इयर्स में फिर ये जो पीछे का हेयर है वो भी ट्रांसप्लांट करना पड़े। तो अगर ये बचा के रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे, तो इनकी जो नेचुरल हेयर की जो लॉन्जेविटी है वो ज़्यादा रहेगी। मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ज़िंदगी भर कंटिन्यूअसली मिनॉक्सिडिल लगाएँ, कंटिन्यूअसली फिनास्टिराइड खाएँ या तो फिर पीआरपी लेते जाएँ, ऐसे नहीं करना है। मतलब आपको ऐसे लेना है कि कंटिन्यूअसली भी नहीं लेना है, एब्रप्टली भी बंद नहीं करना है। तो हर पेशेंट का बॉल्डनेस अलग है, हर पेशेंट का एज अलग है। तो आपका जो डॉक्टर है वो आपके हिसाब से ही बॉल्डनेस के हिसाब के आपके एज के हिसाब से वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो आपका डिसाइड करके आपको देंगे। तो ये जो फ़ोटोज़ आप देखेंगे 6 मंथ्स में इनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है और हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही हाई डेंसिटी का हेयर ग्रोथ है। और आप लोगों को भी ऐसा कोई समस्या है हेयर को लेके बॉल्डनेस आ रही है अगर, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं या तो हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।